हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन के बारे में। अब ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन क्या होता है? ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन वो प्रमोशन है जो आप एक्सक्लूसिवली Amazon कस्टमर्स के लिए चला सकते हो जिन्होंने आपके ब्रांड से परचेज किया है पहले कभी विद इन द पास्ट ईयर, या फिर जो कस्टमर्स Amazon से ज्यादा शॉपिंग करते हैं एंड आपके पोटेंशियल बायर बन सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रांड Amazon पे काफी अच्छा सेटल हो चुका है या आप सेटल करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कस्टमर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि जो जो बायर्स हैं जो Amazon से काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, या मान लीजिए कि अपना या जो अपना काफी ज्यादा एक स्पेंड अमाउंट Amazon पे स्पेंड करते हैं, उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को आप अपना ब्रांड शो कर सकते हो, उनको आप एक प्रमोशन या ऑफर दे सकते हो ताकि वो आपके ब्रांड से परचेज करें। या फिर काफी सारे ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जिन्होंने आपका आइटम देखा है, क्लिक किया है एंड रिव्यूज वगैरह भी पड़े हुए हैं बट उन्होंने खरीदा नहीं है। तो उनके लिए एक डेडिकेटेड प्रमोशन है Amazon के अंदर, Amazon ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए फटाफट से शुरू कर दें। तो ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन चलाने के लिए आपको आपके सेलर सेंट्रल पे आके एंड मेन्यू सेक्शन में जाके एडवर्टीजमेंट के अंदर लास्ट में आपको दिखेगा ब्रांड टेलर्ड प्रमोशंस। अब तो आप देख सकते हैं जैसे ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन के अलावा आपके पास प्रमोशन है, प्राइस डिस्काउंट है, कूपन्स है, डील्स है एंड बाइंग तो रिव्यूज के सेक्शन के लिए हो गया, नहीं प्लस कंटेंट मैनेजर। तो ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन के अलावा भी आपके पास चार चीजें और हैं जो आप चला सकते हैं एंड यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें अलग अलग इसलिए दी हुई हैं कि आप हर एक ऑडियंस के लिए, कस्टमर्स के लिए, पर्टिकुलरली कोई कूपन डील के लिए आप अलग अलग चीजें सॉर्ट कर सकें यहाँ से। एंड एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें Amazon प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल कूपन्स हैं, प्राइस डिस्काउंट है, प्रमोशन है, आप सब चीजें चलाएंगे तो एक अलग विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट्स को एंड आपके अकाउंट को मिलती है एंड ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन भी उनमें से एक है। तो आज हम इसको चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये होने वाला है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखने वाला है। इसमें अगर आपने पहले कभी टेलर्ड प्रमोशन चलाया हुआ है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं चलाया है तो सेम इस तरीके से दिखने वाला है। किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे एंड ऑफर देंगे या प्राइस डिस्काउंट जो हम देने वाले हैं वो देंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड क्या कुछ ऑडियंसेस ये टारगेट करता है। तो आप ये छोटा सा यहाँ पे लर्न मोर बटन देखेंगे, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में आपको ये एक सेक्शन दिखने वाला है एंड ये आपको सर्च बार के नीचे ये छोटू सा ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इस पेज पे आ जाएंगे, ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन यहाँ पे आपको हेडिंग दिख जाएगा। तो जैसे मैंने बोला एलिजिबिलिटी क्या है, तो ब्रांड टेलर्ड प्रमोशंस आर अवेलेबल टू रजिस्टर्ड ब्रांड ओनर्स ऑन सेलर सेंटर टू सी इफ योर ब्रांड इज एलिजिबल, गो टू Amazon ब्रांड रजिस्ट्री। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है क्या नहीं है, उसका कुछ भी मान लीजिए कि एक चेकलिस्ट Amazon ने नहीं दिया हुआ है बट अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको दिख जाएगा, नहीं है तो कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली ये पार्ट आपको मिल जाने वाला है। तो एडिशनली फॉलोइंग रूल्स अप्लाई फॉर प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी, प्रोडक्ट विद नो रिव्यूज आर एलिजिबल। तो रिव्यूज नहीं है आपके प्रोडक्ट पे कोई इशू नहीं है। अगर प्रोडक्ट पे रिव्यू है तो 1 से 4 रिव्यू अगर है तो 2.5 एवरेज रेटिंग होना चाहिए, उससे नीचे अगर रेटिंग है तो उस पर आप नहीं चला पाएंगे। ये 5+ रिव्यूज हैं तो उनकी एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोडक्ट्स के लिए। एंड सेकंड चीज के प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में होना चाहिए, यूज्ड और रिफर्बिश्ड आइटम पे आप टेलर्ड प्रमोशन नहीं चला सकते। एंड सेकंड चीज और लिखी हुई है कि कौन से आइटम एलिजिबल नहीं है, तो यूज कंडीशन, कलेक्टेबल्स और सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड रिन्यूड आइटम्स एलिजिबल नहीं है ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन के लिए। अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं है एंड सेक्सुअल वेलनेस, हंटिंग एंड फिशिंग एंड गन्स एंड गन एसेसरीज ये आइटम भी ब्रांड प्रमोशनल में इंक्लूडेड नहीं है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने एक चीज देखी होगी, काफी जगह ये बात करते हैं ब्रांड ओनर्स की। तो ब्रांड ओनर होना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रांड ओनर नहीं भी तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव रोल असाइन टू अ ब्रांड, तो उस अकाउंट से भी आप इसको चला सकते हैं। तो
ये चीजें हैं। एंड ऑडियंस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बहुत एक मान लीजिए कि रिफाइंड ऑडियंस के लिए ब्रांड प्रमोशन चलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी लंबी लिस्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। या फिर कमेंट ना भी कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो कस्टमर एक्विजिशन जैसे हमने बात करी कि ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन, आप जो है मेनली आपके जो पास्ट कस्टमर हैं जिन्होंने आपके ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो। बट नए कस्टमर्स के लिए भी आप चला सकते हो। तो ये कस्टमर एक्विजिशन में ब्रांड कार्ड अबंडनर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि कस्टमर हु हैव एडेड एनी ऑफ योर प्रोडक्ट टू द कार्ट इन द लास्ट 90 days बट हैवंट बॉट येट। तो ये एक पर्टिकुलरली ऑडियंस मिल जाएगी आपको जिनके लिए डेडिकेटेड आप चला सकते हैं। फिर सेकंड आ जाएगा पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स, तो जिन्होंने आपका ब्रांड का प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया है रिसेंटली 90 डेज में बट खरीदा नहीं है पिछले एक साल में, तो वो पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स में आ जाएंगे। व्यू रिमार्केटिंग में आ जाएंगे कौन से कस्टमर्स, जिनका हम बात करते हैं जैसे कस्टमर्स हु व्यूड सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 30 days बट डिड नॉट परचेज इन द लास्ट 1 year। तो जो भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उनको अगर व्यू किया है किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर ने पिछले लास्ट 30 days में और खरीदा नहीं है, तो उनको आप इस ऑडियंस व्यूज रीमार्केटिंग से टारगेट कर सकते हैं। कार्ट रीमार्केटिंग, कस्टमर्स हु एडेड प्रोडक्ट्स टू द कार्ट इन द लास्ट 30 days बट डिड नॉट परचेज। तो जैसे मान लीजिए कि आप एड चलाते हैं एंड अमेजोन पे अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ऐड चलाना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ऐड चलाया, 1 महीना 2 महीना आपने ऐड चलाया एंड उसके बाद आपके काफी सारे क्लिक्स आए बट कन्वर्जन नहीं आया, तो यहाँ से आप उस कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। जो अबंडनर्स हैं जिन्होंने आपका आइटम क्लिक किया है, चेक किया है, रिव्यूज तक चेक किए हैं बट खरीदा नहीं है, तो उनको आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। फिर इन मार्केट कस्टमर्स हैं कस्टमर हु व्यूड प्रोडक्ट सिमिलर, तो जिन्होंने सिमिलर आइटम भी देखा हुआ है अमेजोन पे, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप इसको पढ़ सकते हो। एंड अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो हम चलते हैं हमारे प्रमोशन वाले पेज पे। तो यहाँ से आप आएंगे क्रिएटर टेलर्ड प्रमोशन पे, आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको 4 गोल दिखने वाले हैं। न्यू कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन, री एंगेजमेंट एंड क्रॉस सेल। तो न्यू कस्टमर एक्विजिशन तो मतलब जैसा नाम है उसी तरीके से आप समझ भी गए होंगे कि जो आपको नए कस्टमर्स चाहिए अपने ब्रांड के लिए, जिन्होंने आपके ब्रांड से कभी शॉपिंग नहीं करी है, वहां से आप इसको टारगेट कर सकते हैं। कस्टमर रिटेंशन, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। री एंगेजमेंट, विन बैक लॉस्ट एंड चर्न कस्टमर्स, तो आप ही के कस्टमर हैं लेकिन अब किसी और ब्रांड का आइटम खरीदने लगे तो उनको आप रीटारगेट कर सकते हैं यहाँ से। एंड लास्ट ऑप्शन है क्रॉस सेल, तो जिन्होंने आपका आइटम कोई भी एक्स्ट्रा एक आइटम खरीदा हुआ है बट आप उसको दूसरा आइटम भी सेल करना चाहते हैं अपना, मतलब काफी सारे ब्रांड्स हैं जो मल्टीपल कैटेगरीज में डील करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो उस तरीके से आप इनको क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखा देता हूँ। जैसे न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे हम अगर क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एड ऑल प्रोडक्ट या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए बोलेगा। तो हम जैसे मान लीजिए कि एड ऑल प्रोडक्ट ही कर लेते हैं अगर, तो यहाँ से आपको दिखेगा सिलेक्ट ऑडियंस। अब ऑडियंस के लिए क्राइटेरिया है कि जिस भी ऑडियंस का साइज 1000 से कम होगा, 1000 से कम होगा, उन पे आप ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन नहीं चला सकते। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि आप पर्टिकुलरली एड अगर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो वहां से वापस आके आप इसको चला के एंड अपना जो कन्वर्जन रेट आपका कम आया हुआ था उसको आप यहाँ से काफी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ब्रांड कार्ड अबंडनर्स हैं, तो यहाँ पे जैसे ऑडियंस साइज 1001 है, अगर ये 2 से नीचे हुआ, मतलब अगर साइज 999 होता तो ये हमको ये चलाने नहीं देते। हाई पोटेंशियल कस्टमर्स आप यहाँ से चला सकते हैं, जैसे हाई इंटेंट कस्टमर्स नहीं चला सकते क्योंकि इसका साइज 396 है। तो हम एक एक करके ये चीजें पढ़ लेते हैं क्या है। कस्टमर हु हैव एडेड एनी ऑफ योर ब्रांड प्रोडक्ट टू देयर कार्ट इन द लास्ट 90 डेज बट हैवंट परचेज येट, तो वो ब्रांड कार्ड अबंडनर्स हो जाएंगे जिन्होंने आपका प्रोडक्ट जो है कार्ट में ऐड किया है बट खरीदा नहीं है। हाई पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, कस्टमर्स हु हैव व्यूड एनी ऑफ योर प्रोडक्ट
brand storefront or reviews with a high propensity to purchase but did not purchase from your brand in the last year। तो जिन्होंने आपका जो आइटम है वो देखा है, प्रोडक्ट चेक किया है बट कार्ट में ऐड नहीं किया, करेक्ट। इन्होंने आपका स्टोर फ्रंट देखा है या आपका प्रोडक्ट देखा है या रिव्यूज देखे हैं, कुछ भी अगर देखा हुआ है एंड Amazon के डेटा के हिसाब से उनको लग रहा है कि ये बहुत हायर चांस है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर जो है आपके ब्रांड से आइटम खरीद सकता है, तो उनको आप इस तरीके से मतलब इस जगह से उनको आप टारगेट कर सकते हैं। फिर हाई इंटेंट कस्टमर्स आ जाएगा, कस्टमर हु हैव एडेड एनी ऑफ योर प्रोडक्ट टू देयर कार्ट, सेव फॉर लेजर और विश लिस्ट इन द लास्ट 60 डेज बट डिड नॉट परचेज इन द लास्ट 1 ईयर। तो जिन्होंने आपका प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया है, सेव फॉर लेटर किया है या विश लिस्ट में भी अगर डाला हुआ है 2 महीने के अंदर में और 1 साल के अंदर में उन्होंने नहीं खरीदा, तो उनको आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। अब ये 3 चीजें हो जाएंगी न्यू कस्टमर एक्विजिशन के लिए। कस्टमर रिटेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 तरीके की ऑडियंस है, बट इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि सबका साइज कम है। टॉप टियर में क्या आ जाएगा, दीज आर कस्टमर्स हु परचेज रिसेंटली एंड स्पेंड द मोस्ट ऑफ दीज कस्टमर बाय फ्रीक्वेंटली। तो ये टॉप टियर Amazon कस्टमर्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी का स्पेंड समथिंग अराउंड 50,000 रुपीज है महीने का एंड समथिंग अराउंड 30-40 के आसपास वो Amazon से परचेज करते हैं, तो वो यहाँ के टॉप टियर में आ जाएंगे कि जो मोस्टली अपनी बाइंग है या मोस्टली जो आइटम खरीदते हैं वो Amazon से खरीदते हैं, तो वो टॉप टियर में आ जाएंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा ऑडियंस साइज 124 है, तो ये नहीं है फिलहाल में हमारे ब्रांड के लिए। एंड ब्रांड फॉलोअर्स में आ जाएगा, ब्रांड फॉलोअर्स हैव क्लिक टू फॉलो दिस ब्रांड ऑन Amazon। तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम Amazon.com पे अगर जाते हैं एंड यहाँ से हम फॉर एग्जांपल नाइकी सर्च कर लेते हैं, करेक्ट। तो जैसे ये नाइकी है एंड इसको अगर हम क्लिक करते हैं एंड इसके स्टोर फ्रंट पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे इसको फॉलो करने का ऑप्शन आएगा। ओके, तो नाइकी का स्टोर फ्रंट ही नहीं है Amazon पे। ओके, एडिडास दिख रहा है, हम इसको देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो जैसे ये इनका स्टोर फ्रंट है, तो आपने किसी का भी स्टोर फ्रंट चेक किया है एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है फॉलो बटन। तो जिस भी कस्टमर ने ये फॉलो बटन दबाया हुआ है तो वो आपका ब्रांड पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा है, तो उनको आप यहाँ से जो है टारगेट कर सकते हैं ब्रांड फॉलोअर्स। तो ऑडियंस साइज देख रहे हैं आप यहाँ से, जैसे कि एक ही कस्टमर है जिसने फॉलो बटन दबाया हुआ है। रिपीट कस्टमर पे, तो कस्टमर्स हु हैव परचेज मोर देन वन ऑर्डर फ्रॉम दिस ब्रांड इन द लास्ट 12 मंथ्स, तो 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार आइटम खरीदा हुआ है, तो उनको आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। रिसेंट कस्टमर्स, अ 5% सैम्पलिंग ऑफ दिस ब्रांड्स कस्टमर इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो ब्रांड का 5% का कुछ कस्टमर जो ये रैंडमली सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने लास्ट 12 मंथ्स में आपके ब्रांड से आइटम खरीदा हुआ है। एंड देन हम आ जाते हैं हाई स्पेंड कस्टमर्स पे। A 5% सैम्पलिंग ऑफ दिस ब्रांड्स हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो जो कस्टमर्स आपके ब्रांड से आइटम खरीदा हुआ है कुछ भी XYZ एंड उसका भी 5% रैंडमली, बट वो कस्टमर जो हाईएस्ट स्पेंडिंग कर रहे हैं, हाईएस्ट स्पेंडर्स हैं Amazon पे, तो वो हाई स्पेंड कस्टमर्स में आ जाएंगे। एंड देन लास्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा प्रॉमिसिंग customers who purchase recently, buy occasionally and spend above average. In order to convert to a loyal customer, encourage purchase through marketing engagement. Okay, तो ये वो कस्टमर्स हैं जो जिन्होंने रिसेंटली खरीदा हुआ है बट ओकेजनली खरीदते हैं, रेगुलरली Amazon से शॉपिंग नहीं करते हैं बट एवरेज से ज्यादा स्पेंड करते हैं Amazon पे। तो ये उस तरीके से आप इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं एंड Amazon का कहना है कि इनको लॉयल कस्टमर आप बना सकते हैं मार्केटिंग इंगेजमेंट से। तो ये कस्टमर रिटेंशन वाले ही सारी चीजें हो जाएंगी। अब री एंगेजमेंट पे अगर हम आते हैं तो डिक्लाइनिंग प्रॉमिसिंग कस्टमर्स फ्रॉम योर ब्रांड्स प्रॉमिसिंग ऑडियंस हु हैव प्रेडिक्टेड टू स्पेंड लेस विद योर ब्रांड इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो डिक्लाइनिंग प्रॉमिसिंग है, तो प्रॉमिसिंग कस्टमर्स हैं बट डिक्लाइन दिख रहा है कि कभी इन्होंने हमारे ब्रांड से काफी अच्छा आइटम खरीदा हुआ है, काफी अच्छा खासा स्पेंड किया हुआ है, बट अभी ये ग्राफ जो है डिक्लाइन कर रहा है, तो उनको हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। एट रिस्क कस्टमर्स, कस्टमर्स हु हैवंट परचेज रिसेंटली नॉर फ्रीक्वेंटली with varied spend at risk
कस्टमर्स कैन बी एंगेज थ्रू डिस्काउंट प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। तो अमेजोन के डेटा के हिसाब से ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली भी नहीं खरीदा, फ्रीक्वेंटली भी नहीं खरीदते हैं ये, स्पेंड भी वेरीड है, मतलब ना ज्यादा खर्च करते हैं ना कम खर्च करते हैं, मतलब रैंडमली स्पेंड करते हैं। एड्रेस कस्टमर्स कैन बी एंगेज थ्रू, तो ये सारे कस्टमर्स हम एंगेज कर सकते हैं डिस्काउंट प्रमोशन और इंसेंटिव्स देके। तो इन कस्टमर्स को हम एड्रेस वाली कैटेगरी में रखा हुआ है, इस तरीके से हम इनको टारगेट कर सकते हैं। मतलब इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो अमेजोन उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट करने वाला है। Declining top tier customers from your brand's top tier audience who have predicted to spend less with your brand in the next year। तो ये इंटरनल डेटा है, अमेजोन हमें तो नहीं बताएगा, बट यहाँ पे कैच है कि डिक्लाइनिंग टॉप टियर कुछ कस्टमर्स हैं जो आपके ब्रांड के टॉप टियर्ड कस्टमर्स हैं, बट वो नेक्स्ट ईयर में कुछ कम स्पेंड, तो जो भी इनका डेटा है उसके हिसाब से ये ऑडियंस साइज 51 दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके में ये 1000 से अबव है तो आप उसको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्रॉस सेल। तो क्रॉस सेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चाहिए यहाँ पे आइटम, करेक्ट। एंड आइटम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे सिलेक्ट ऑडियंस बेस्ड ऑन, तो वही चीज है, 1000 से कम होना चाहिए। कस्टमर्स हु परचेज प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 30 डेज बट डिड नॉट परचेज सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। तो क्रॉस सेल का बेसिकली, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट रीमार्केटिंग वाली जो ऑडियंस है, इसका मैं आपको बेसिकली एग्जांपल ही दे देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉक्स डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स रीमार्केटिंग उस ऑडियंस को ये यहाँ से प्रमोशन दिखाने वाला है जिन्होंने मान लीजिए कि शूज अगर खरीदा हुआ है तो उनको सॉक्स चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स ही होने चाहिए। मतलब उन्होंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री आइटम खरीदा हुआ है लास्ट 30 डेज में, बट जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल सॉक्स इस एग्जांपल में, तो वो इन्होंने अभी नहीं खरीदा हुआ है। या जैसे मान लीजिए कि शर्ट किसी ने खरीदा है तो पैंट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो आप जैसे पैंट अगर यहाँ से ऐड करते हैं तो वो उनको टारगेट करके उस तरीके से ये हमारा जो प्रमोशन है वो दिख जाएगा उनको। तो इस तरीके का या ये 4 गोल है एक कस्टम ऑडियंस के लिए। तो जैसे अगर हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट न्यू कस्टमर एक्विजिशन, एंड ये सबके लिए सेम होने वाला है, मैं बस आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रांड कार्ट अबंडनर्स, आप इस तरीके से चारों में से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से प्रमोशन नेम आ जाएगा। अब प्रमोशन नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये जो है किसी भी कस्टमर को नहीं दिखने वाला है, ये आपके लिए है। तो यहाँ से जैसे हम डाल देते हैं न्यू कस्टमर्स, तो इस तरीके से आप यहाँ डाल सकते हैं। अब कस्टमर डिस्काउंट आपको देना है तो मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 50% आप दे सकते हैं। तो जो भी प्राइस आपका है उस पर फॉर एग्जांपल हम 12% का एक डिस्काउंट चलाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अब सेकंड चीज आ जाएगी यहाँ पे बजट की बात। तो बजट इन द सेंस क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके $100 के प्रोडक्ट्स हैं एंड उस पे आपने 12% का, या इसको और इजी करने के लिए हम 10% कर देते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। 10% कर दिया हमने तो 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड बजट जो भी आप डालेंगे, तो मान लीजिए कि आप नए कस्टमर्स चाहते तो हैं बट आप ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना चाहते, आपने 10% यहाँ से दे दिया। एंड बजट आप अगर यहाँ से $100 डालेंगे तो $100 का 10% हो गया $10। आपका प्रोडक्ट है $100 का, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 10% का आपने डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपका मार्जिन कितना कम हुआ, $10 का। तो आपका बजट क्या है उस मार्जिन के हिसाब से, कि $10 के हिसाब से, या आपने पूरा कैटलॉग दिया हुआ है तो आप कितना एक बजट जो है वो दे सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रमोशन को, उस तरीके से आपको ये डाल देना है। अब क्या होगा कि आपने ऑलरेडी कुछ कूपन चला रखे हैं, आपने ऑलरेडी कुछ डील्स चला रखी हैं, आप एडवर्टीजमेंट भी चला रहे हैं, एंड उसके अलावा आप ये एडिशनल 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका 20% का प्रॉफिट मार्जिन था सब कुछ के बाद, उसमें से 10% और चला गया, लास्ट 10% बचा। तो ये 10% का जो प्रॉफिट मार्जिन आप कब तक चला सकते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे बजट डाल देना है। तो यहाँ पे 500 या $1000 के आसपास, या जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से, लेकिन मिनिमम $100 का बजट आपको डालना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। फिर प्रमोशनल स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल देते हैं यहाँ से। तो जैसे मान लीजिए कि आज 9th है तो ये 9th तो ले ही नहीं रहा है, 10th भी नहीं ले रहा है, 11th ले रहा है, तो मतलब 2 दिन बाद की डेट ले रहा है ये। एंड कितने दिन तक चला सकते हैं, ओके।
तो जैसे हमने 11 मार्च सेलेक्ट किया, 11 अप्रैल को 1 महीना हो जाएगा, 11 मई को 2 महीना हो जाएगा एंड 11 जून तो 3 मंथ्स मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन है। 3 महीने तक आप इसको चला सकते हैं। तो कुछ भी डेट डाल के आप इसको यहाँ से डाल सकते हैं। एंड रिडेम्पशन पर कस्टमर तो ये ऑलरेडी एक आ गया है कि ये एक ही बार क्लेम कर सकता है कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर। बट कंबाइनेबिलिटी में आप देख रहे हैं कि ये प्रेफरेंशियल है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कूपन या प्राइस डिस्काउंट या आपने कोई और डिस्काउंट भी चलाया हुआ है तो उसके साथ में ये स्टैक हो सकता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके कुछ और अगर प्रमोशन चल रहे हैं या कुछ और कूपन्स चल रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन को चलाना है। एंड यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो ये आपका जो प्रमोशन है वो सबमिट हो जाएगा एंड रिव्यू होके जो हमने डेट डाली हुई है 11th को ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ब्रांड टेलर्ड प्रमोशन के लिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कूपन्स हैं, प्राइस डिस्काउंट है, जो भी और प्रमोशनल चीजें हैं जिन पे हम एक डिस्काउंट दे सकते हैं वो सब हमने डाला हुआ है वीडियोस हमारे चैनल पे। तो अगर आपको वो सारे वीडियोस चेक करने हैं तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैं डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वो लाइक एंड शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Amazon के इसी तरीके के वीडियोस के लिए Amazon हो गया, eBay हो गया, वॉलमार्ट हो गया एंड इसके अलावा भी अगर आपको किसी और पर्टिकुलर पोर्टल के लिए वीडियो चाहिए तो वो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर पोर्टल के लिए अगर आपको डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हम वो बना देंगे आपके लिए। एंड हम इस चैनल पे काफी सारे ई कॉमर्स से रिलेटेड, ग्लोबल पोर्टल्स से रिलेटेड सारे वीडियोस डालते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।